देखिए, ये जो अस्पताल का केस है जिसमें ये केस चला है, मेरे हिसाब से ये करप्शन का केस है। और इसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है क्या नहीं है मैं नहीं पहलू जानता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका देख रहा हूँ कि महत्वपूर्ण केसों में जिसमें एंटी करप्शन के अंदर चार्ज होना चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वो इसको ईडी में डाल देते हैं। और मुझे शक ये है कि ईडी का इस्तेमाल वो करते हैं सिर्फ डराने धमकाने में। जब उनको ज़रूरत पड़ती है ईडी को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पीएमएलए में ज़्यादातर कुछ मिलता नहीं है, और इस कारण से वो अपनी राजनीतिक इसमें फ़ायदा उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी पर भी प्रभाव डाला, इंडिया अलायंस से वो टूट गए, जगह जगह इंडिया अलायंस के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई करप्शन को हटाने वाली बात ना हो, ये इनके और आम आदमी के बीच में किस तरीके से आम आदमी पर और एक प्रभाव डाला जा सकता है या प्रेशर डाला सकता है, हो सकता है उसका काम हो। 130th अमेंडमेंट को लेकर जब अमित शाह ने कहा कि जेल से सरकार चला रहे हैं, उस पर अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जितने भी केसेस उन पे लगे हैं वो सारे फैब्रिकेटेड केसेस थे, फॉल्स केसेस थे। और क्योंकि बाकी जो सीरियस क्राइम्स में जितने भी लीडर्स इन्वॉल्व थे उनको तो वो मिनिस्टर्स बन रहे हैं अगर वो सैफरन पार्टी ज्वाइन। देखिए, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, क्योंकि बात ये है कि अगर आप जेल में हैं और लोगों को शक है तो उनसे ये उम्मीद की गई थी कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दें। हम में से कोई 130वें संशोधन का सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो गलत है, वो ड्रैकोनियन है, उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आर्गुमेंट दे देनी कि कौन है कौन नहीं है, ये नहीं होता। आप अपनी नैतिकता को देखिए, आप राजनेता हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं। अगर आप में और आप तो वो खासकर अरविंद केजरीवाल तो वो जो नैतिकता के आधार पर डींगे मारते थे, आप जितने अनैतिक निकले और जितने गर्म काम निकले उस पर सवाल उठता है। सरकार के इस बिल के हम विरोध में हैं, लेकिन इस बिल की आड़ में आप अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर सकते।